स्टार्ट। चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियां फ्री बीज यानी फोकट की रेवड़ियां बांटती हैं और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से एक जनहित याचिका पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि इस मामले की जल्दी सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने यह साफ किया कि मार्च में इस मामले की सुनवाई संभव हो सकेगी, क्योंकि 3 जजों की विशेष बेंच गठित की जाएगी और वो इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों से सहमति जताते हुए कहा, यह गंभीर मुद्दा है। अश्विनी उपाध्याय जो इस मामले में याचिका करता हैं वो हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और पीआईएल दाखिल करते रहते हैं। एक और पीआईएल ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि गंभीर मुद्दा है और इस पे 3 जजों की बेंच को सुनवाई करना है। वो 3 जजों को बेंच को रेफर कर दिया गया है। तो और क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान? देखिए, हमने जब याचिका दाखिल किया था तो उसमें भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। अभी दो जजों की बेंच से 3 जज को रेफर हुआ है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ और इस बीच में भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, यानी पेंडेंसी के दौरान लगभग 100 लाख करोड़ का कर्जा और बढ़ चुका है। भारत का बच्चा इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। हर एक भारत का जो छोटा बच्चा पैदा हो रहा है वो भी 1.5 लाख के कर्जे में है। कानून कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कि आप इलेक्शन के पहले लोगों को जो है न कोई चीज़ दे नहीं सकते जिससे उनका दिमाग बदले, और इसीलिए कोई शराब बांटता है उसको पकड़ लिया जाता है, कोई मिठाई बांटता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। आप 1500 के नोट नहीं बांट सकते, वो भी एक अपराध है। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इसमें छूट है। कैंडिडेट के लिए है कोई शराब नहीं बांट सकता, 500 रुपये के नोट बांट नहीं सकता, लड्डू और बर्फी नहीं बांट सकता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के पहले ये घोषणा कर सकती है कि वो 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करेगी महीने में, वो स्कूटी देगी, वो मंगलसूत्र देगी, वो कलर टीवी देगी, वो स्मार्टफोन देगी, और दिया भी जा रहा है और प्रॉमिस भी किया जा रहा है। इसकी वजह से पूरा बजट हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। टैक्स पेयर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता जा रहा है। लोग इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस दे के परेशान हो रहे हैं। इसके बावजूद भारत का कर्जा कम नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण है ये मुफ्तखोरी। तो ये मुफ्तखोरी के ऊपर रोक लगे, इसीलिए मैंने आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस पर जल्द सुनवाई कर लें और सुनवाई करके इसके ऊपर एक फैसला दे दें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि चूंकि मामला रेफर हो चुका है बड़ी बेंच को, उसके लिए स्पेशल बेंच बनानी पड़ेगी 3 जजों की, और फरवरी में भी संभव नहीं है तो मार्च में इसके ऊपर एक बेंच। अश्विनी जी, आपने जिन चीज़ों के नाम बताए उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकिल, लैपटॉप, पता नहीं कुछ छोड़ा भी कि नहीं छोड़ा इन्होंने। साड़ी बांटने से लेके मंगलसूत्र, कान का कुंडल, बाला, झुमका, इसके अलावा स्कूटी, मोपेड, तो छूटा क्या? स्मार्टफोन, और इसके मतलब सूर्य चंद्रमा के अलावा पॉलिटिकल पार्टियां हर चीज़ का वादा कर देती हैं। अच्छा, बहुत सारी तो ऐसी है जिनको नई पॉलिटिकल पार्टी, उनको पता चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो वो तो कुछ भी वादा कर देती हैं। 1-1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करेंगे, खटाखट वापस ट्रांसफ़र करेंगे, ठकाठक वापस ट्रांसफ़र करते रहेंगे। ऐसे से भी वादे किए जाते हैं, और वादे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जनता को तो पता ही नहीं है। सच्चाई ये है, दुनिया में कई देश कोलैप्स हो चुके हैं इस मुफ्तखोरी के चक्कर में। दुनिया के कई देश, लंका कोलैप्स हो चुका है, वेनेजुएला कोलैप्स हो चुका है, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके ढह चुकी है इस मुफ्तखोरी से। पाकिस्तान की हालत आप देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। तो ये इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जन कल्याणकारी योजना होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट जिससे प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन, स्कूटी, टीवी, कलर टीवी और सोना और चांदी, ये मुझे लगता है रुकना चाहिए। ये टैक्स पेयर के ऊपर अननेसेसरी का बर्डन है। और आप ये देखिए, जब एक समय था भारत की जीडीपी 40% हुआ करती, एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। आज भारत कंगाली की हालत पे आ चुका है। सोने की चिड़िया छोड़िए, आज की डेट में एक तरीके से कुछ और ही बन चुका है। वो उसका बड़ा कारण है ये नेताओं ने जो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया। मतलब टैक्स पेयर पैसा देता है और वो कहीं और चला जाता है। बिल्कुल, टैक्स पेयर पैसा दे रहा है, और स्थिति ये हो रही है कि मुफ्त में मकान दिए जाते हैं। जब तक मुफ्त में 2 करोड़ मकान दिया जाता है तब तक 2 करोड़ घर दिया जाता है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया नहीं, मुफ्तखोरी को बढ़ाते रहे। राशन भी दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, राशन चूंकि बांटा जा रहा है और ज़मीन हमारे पास है नहीं तो उसमें खूब खाद डाली जा रही है, राशन पूरा जहरीला होता जा रहा है, एक तरीके से खेतों से जहर पैदा हो रहा है। ये इसका दुष्परिणाम है। ये मुफ्तखोरी मजबूर कर रही है किसानों को, खाद डालो और जहर पैदा करो। यानी टैक्स भरे कोई और माल चरे कोई, माल किसी का, कमाल किसी का। तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अब मार्च में इस मामले में सुनवाई होगी। तो उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेंगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।